हमसे कुछ करना है। अच्छा, अब इस व्याख्या को मैं थोड़ा उल्टा घुमा देता हूं। हमारा पूरा कंट्रोल खींच लेना, इस प्रक्रिया को ध्यान बोला जाता है। आपका शरीर अपने हिसाब से चलता है। इवन इफ यू डोंट वॉच इट, आप अगर उसे नहीं देखोगे फिर भी वो चलेगा। आपका मन भी अपने हिसाब से चल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं रखोगे फिर भी विचार तो आएगा ही आएगा। मतलब कि दोनों प्रक्रिया सेल्फ मूवमेंट वाली है। मतलब आप अगर नहीं होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस वहां पर आप नहीं रखोगे, स्टिल इट वर्क्स। पर जनरली हमें इसे पकड़ने का, हमें इसके साथ रहने का अनुभव होता है, बट वी डोंट नो हाउ टू लूज इट। कैसे उसे छोड़ना है वो हमें नहीं पता होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन दी कि ध्यान का मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, ना शरीर से कुछ करना है और ना मन से कुछ करना है। वी हैव टू बी द ऑब्जर्वर। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बन के बैठ जाना है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहली जो बात आती है वो शरीर के बारे में है। इस दौरान शरीर का क्या करना है। दूसरी बात आती है मन के बारे में, कि जो डिफिकल्ट पार्ट है, जो एक बार समझ लिया, इफ यू आर क्लियर यू आर फाइन। और तीसरी बात जो आती है वो प्राण ऊर्जा के बारे में आती है। तो इन तीनों चीजों को हम वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं शरीर के बारे में, कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमें क्या करना है, कैसा मूवमेंट कैसी रखनी है, शरीर को कैसे रखना है। तो इसमें पहली बात यह आती है कि यू कैन टेक योर पोजीशन। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, किसने बोला भी होगा आपको कि आपको क्या करना है, ऐसे पद्मासन बोला जाता है इसे। ओके, इस तरह पद्मासन में बैठिए, बहुत अच्छा है ध्यान के लिए। मैं भी बोल रहा हूं बहुत अच्छा है, बैठिए। फिर क्या होगा, 2 मिनट 3 मिनट, फिर एंड गॉन। अच्छा है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है, एंड इट रियली हेल्प्स। पर शुरुआत जब करोगे तब नहीं होगा। और इसी प्रकार के बहुत सारे अलग अलग आसन होते हैं। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें कौन सा हमें आसन पसंद करना है, वेयर यू आर कंफर्टेबल। आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो पैर में दर्द है तो मैं थोड़ा पैर लंबा रख के बैठूंगा, दैट्स फाइन। आप बोलते हो कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं थोड़ा मैं सोफे पे बैठूंगा या कुर्सी पे बैठूंगा, दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको अपने आप को कंफर्टेबल रखना है और कम से कम आप आधा घंटा बैठ पाइए, ये आपकी सिचुएशन होनी चाहिए। फिर आप कैसे करते हो, इट इज अप टू यू। ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हिज बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। आप हर एक व्यक्ति के बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको उसकी पोजीशन पसंद होती है। आपको भी अपनी पोजीशन देखनी है। बट स्टिल आई विल गिव वन रेफरेंस। एक आसन जो मुझे पसंद है, इजी है और हर कोई बैठ सकता है, जिसे बोला जाता है सुखासन। सुखासन के अंदर आपको एक पैर ऐसे रखना है, दूसरा पैर आगे की तरफ रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। इस तरह से जब आप बैठते हो ना, तो बेनिफिट क्या रहता है, जैसे कि मैं ऐसे बैठा तो मेरे ये पैर का जो वजन है ना वो अभी नहीं लगेगा। अभी आप बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो, यू आर कॉन्शियस। पर जब आप ध्यान में बैठोगे यह पैर आपको बड़ा भारी लगने लगेगा। आपको लगेगा अरे क्या हो गया। सो ये वजन आपको नहीं लगेगा, यहाँ पर इस पैर का वजन नहीं लगेगा, यू आर पुटिंग इट ऑन द फ्लोर। तो इससे क्या होगा कि आप बैठ लंबा पाओगे। तो कहने की बात है कि द गुड पोजीशन इज सुखासन, बट स्टिल आपको अपनी पोजीशन खुद फाइंड करनी है कि मैं किस में अच्छा बैठ पाऊंगा। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन है कैसे बैठना है, दैट इज सॉल्व। दूसरी बात आती है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जब आप बैठते हो तब आपको अपना शरीर हिलाना नहीं है।
बैठ गए, आपकी पोजीशन आपने ले ली, एक बार पोजीशन ले ली, देन देयर विल बी नो मूवमेंट्स, नॉट अ सिंगल मूवमेंट। कैसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए? जैसे कि मैं हाथ ऐसे लेके बैठा हूँ और मैंने अपना उंगली ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इवन द स्मॉल मूवमेंट्स। आपको जब आप ध्यान में बैठ रहे हो, हम ध्यान कर रहे हैं, तो पहला नियम यही है कि आपको एक बार बैठ जाइए, जैसे बैठना है वैसे बैठिए, पर बैठने के बाद शरीर हिलाना नहीं है। इसको मैं दूसरी तरह से आपको बताता हूँ। आप रात को सोने जाते हो, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस? आप आंख बंद करते हो, जिनको निद्रा की तकलीफ होती है उनको पूछो कि रात को सोने के लिए क्या करने का, then the definition for like from his side is, अरे रात को सोने के समय आपको गद्दा रखना है, तकिया रखना है, सर उसके ऊपर रख देना है, आंख बंद कर देनी है, and then wait for a sleep for 3 hours, 4 hours, 5 hours। जो व्यक्ति नॉर्मल है, जिसको कोई नींद का प्रॉब्लम नहीं है, उससे पूछो क्या करना है, गद्दा रखना है, सर रखना है, then wait for a sleep 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर। पर इन सभी प्रोसेस में फर्क सिर्फ इतना है कि यू आर रिलैक्स्ड। जब जब आप रिलैक्स होते हो, जैसे ही आप रिलैक्स होते हो, आपको नींद आनी शुरुआत हो जाती है। उसी प्रकार ध्यान के अंदर भी आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्सेशन प्रोसेस इज कॉमन फॉर स्लीप एंड मेडिटेशन। और उस रिलैक्सेशन प्रोसेस को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द फर्स्ट रूल इज, आपको अपना शरीर हिलाना नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि चलो आपको रोज अच्छी नींद आ जाती है, रात को सिर्फ इतना करो, रात को है ना, अपनी ये लास्ट उंगली है उसको ऐसे रखना है, दोनों हाथ की या फिर एक हाथ की, व्हाटएवर। आंख बंद करके सो जाओ, गद्दे पे सर रखो, हर 2 या 3 मिनट में या 5 मिनट में उंगली को सिर्फ ऊपर करो, नीचे करो। जब तक आप उंगली हिलाओगे आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज यू आर कॉन्शियस, यू आर नॉट रिलैक्स्ड। पर इन बिटवीन टाइम फिर यहाँ पर क्या होती है, कुदरत सोचती है, अरे भाई ये तो बहुत कुछ सोचेगा, आदमी है, आदमी के मन में क्या क्या विचार चलते पता नहीं है। तो इन बिटवीन 5 मिनट्स टाइम यू गॉन। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार का हो ही नहीं वहां पर, फिर कौन करेगा? फिर आप 8 घंटे के बाद उठते हो, अरे मैं तो सो गया था, मुझे तो मूवमेंट रखनी थी। नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज द रिलैक्सेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर। मतलब कि जब तक आप शरीर का कुछ भी मूवमेंट रखोगे, आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे। सो इन दैट केस फॉर मेडिटेशन सेम रूल, आपको अपना शरीर हिलाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि आप पहली बार ध्यान में बैठते हो, पहले कभी ऐसे बैठे नहीं हो। दैट माइट बी पॉसिबल कि आपका बॉडी थोड़ा स्टक हो जाए, थोड़ा आपको पैर में पेन लगे या फिर हाथ पैर थोड़े स्टक हो जाए। पहली बार कर रहे हो ना, होगा, दिस नॉट अ नेसेसरी कि होगा, पर कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं। मैं आपको बोलूँ जाओ जाके आधा घंटा चल के वापस आओ, तो आज अगर पहली बार चलोगे तो आपको बहुत पैर में दर्द होगा, पर यही चीज आप अगर 10 दिन तक करोगे तो आधा घंटा चलने का तो आपके लिए कुछ नहीं है, आप दूसरा आधा घंटा खींच सकते हो। बट देयर इज अ ग्रेजुअली, मतलब आप उसे 1 to 1 बढ़ाते जाओगे। सो द थिंग इज व्हाट, ध्यान के दौरान आपको शरीर हिलाना नहीं है। हो सकता है कि आपका शरीर थोड़ा स्टक हो जाए, हाथ पैर में थोड़ा सामान्य दर्द हो जाए, दैट्स फाइन। द रीजन इज आपने कभी बैठा नहीं है, और जब आप नहीं बैठे हो तो आपका शरीर आपको रिएक्शन देता है कि भाई ये मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। सो इन दैट केस इवन यू डोंट हैव टू मूव इट, थोड़ी प्रैक्टिस दोगे अपने आप ये इजी हो जाएगा। मतलब कि दूसरी बात आई, आपको शरीर हिलाना नहीं है। तीसरी बात आई, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। कई लोग मुझे पूछते हैं कि जब हम ध्यान में बैठे तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा करके बैठे तो चलेगा? ज्ञान मुद्रा अच्छी है, करनी चाहिए, चलेगा भी सही, पर अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से पिंच करता हूँ, मतलब इसको ऐसे ज्वाइंट करता हूँ, और पूरे ध्यान के दौरान भी मैं इसको प्रेशराइज करता रहता हूँ, देन इट विल नॉट वर्क। किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप ऐसे हाथ रखिए, ऐसे रखिए, इट्स अप टू यू।
कैसे बैठना है, कैसे हाथ रखना है, आप उसकी चिंता मत करिए, पर आपका शरीर रिलैक्स होना चाहिए। अब जब जस्ट ऑब्जर्व इट व्हाट आई एम सेइंग, जब आप लिखते हो ना ऑन पेपर, यू आर राइटिंग समथिंग, ये हाथ से आप लिखते हो, जब इस हाथ से आप लिखते हो तब नेचुरली आपको दूसरे हाथ की जरूरत नहीं होती है, पैर की जरूरत नहीं होती है। पर ऑब्जर्व योरसेल्फ, जब आप करोगे ना, आप लिखोगे तो हाथ ये वाला चल रहा है, टेंशन इस हाथ में होना चाहिए, पर आपका पैर भी टेंशन में होगा। आप उस जमीन पर यूं दबा के बैठोगे या फिर ये हाथ को यूं, विच इज नॉट नेसेसरी बट इट इज नेचुरल, ये नेचुरली हो रहा है। इसी प्रकार जब आप ध्यान में बैठोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, जैसे जैसे आप बैठते जाओगे आपको पता चलेगा, अरे मैं तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ, जरूर नहीं मेरे हाथ ऐसे मैंने रखे हुए थे, सिंपल रख देना है, मैं यहाँ पर वैसे पकड़ के जनरेट कर रहा हूँ। बट ये कब पता चलेगा, जैसे जैसे आप बैठते जाओगे आपको पता चलेगा कि ओह, सो दिस इज द वे कि मैं अपने आप को स्ट्रेस कर रहा हूँ। कहने की बात यही है कि आपको अपने लेवल पे मैक्सिमम प्रयत्न करना है, एज टाइम गोज इट विल बी इजी फॉर यू। तो दूसरी बात ये जो आई वो है आपको शरीर हिलाना नहीं है एंड आपको रिलैक्स रहना है। और आखिर में फिजिकली अगर हम देखा जाए तो आंख आपको बंद रखनी है, आपको पता चले ना चले, ध्यान लगे या ना लगे, कुछ भी हो जाए, आपकी आंख बंद होनी चाहिए। जब आप आंख बंद करते हो, अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ स्लीप, मैं आपको बोलूं कि रात को सोने जाओ, पर सोने समय मेरी एक कंडीशन है कि ऐसे भी आपका दिमाग चल रहा है, आधा घंटा घंटा तो चलेगा ही चलेगा, एक काम करो, जब नींद आए तब आंख बंद कर देना। सीधी सी बात है ना, आधा घंटा बेकार में आंख क्यों बंद रखनी थी? तो क्या होगा, नींद आएगी ही नहीं। और या फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आंख मेरी ओपन है पर आंख बंद हुई होगी और यू आर इन। मेरे साधक थे, उनको इंडिया में ऐसा हुआ था, ही गॉट एक्सीडेंट, उनको एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। बोले मैं रात को ड्राइविंग कर रहा था, और जब मैं रात को ड्राइविंग कर रहा था मेरी दोनों हाथ स्टीयरिंग पे थे एंड मैं सामने देख रहा था, और मुझे पता था कि मुझे नींद आ रही है, बट आई हैव टू कीप माय आईज ओपन, मेरी आंख ओपन ही होनी चाहिए। तो ऐसे करके ओपन होकर ड्राइव कर रहा था, नींद भी आ रही थी, धड़ाम से आवाज आई और मैं साइड में जो बम्पर होता है वहां पर मैंने गाड़ी को लगा दिया। उस टाइम मुझे पता चला कि माई माइंड इज सेइंग दैट माई आई वॉज ओपन, बट एक्चुअली मैं तो आंख बंद कर गया। उसको लास्ट मोमेंट तक पता नहीं है कि उसने आंख बंद की थी, पर एक्चुअली उसने आंख बंद कर। दिस इज अ प्रोजेक्शन, दिस इज अ माइंड प्रोजेक्शन। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि आपको क्या करना है, आंख बंद रखनी है, आपको पता चले या ना चले, आपको ध्यान लगे या ना लगे, बट दिस इज लाइक अ स्लीप। आप अगर आंख ओपन करके सोने का प्रयत्न करोगे आप नहीं सो पाओगे, बट ट्राई डिफरेंट वे, आप आंख बंद करने का सोने का प्रयत्न करोगे। वी डोंट नो आफ्टर हाउ लॉन्ग इट विल कम, पर जब आएगी तब पता भी नहीं चलेगा। 1 सेकेंड बिफोर यू आर थिंकिंग कि मुझे नींद आएगी कि नहीं, एंड आफ्टर 1 सेकेंड गॉन। Same way when you are in meditation, keep your eyes closed. जब आप आंख बंद करोगे, अपने आप यह प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, अपने आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। You don't have to worry about it. तो आंख बंद रखनी है। और आखिर की बात की, जब हम ध्यान में बैठते हैं, दिस इज अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। जब हम ध्यान आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे तब हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का उत्पन्न होने की शुरुआत होती है। When we sit in meditation during this time, अभी जब हम बैठ रहे हैं उस समय मेरा सबसे ज़्यादा प्रयत्न ये रहेगा कि ध्यान आपका एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, कि जहाँ पर आपको ध्यान का अनुभव हो। मतलब कि इस प्राण ऊर्जा को मैं बढ़ाने का प्रयत्न करूँगा, और जब ये प्राण ऊर्जा बढ़ रही होगी तो उस दौरान हो सकता है अगर किसी को कुछ प्रकार की क्रियाएं होती है,
लेट मी एक्सप्लेन द क्रिया पार्ट। क्रिया का मतलब ये है कि क्या होता है, जैसे कि आंख बंद करके आप बैठे हो, द एनर्जी के बारे में, ये एनर्जी की क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में हम शाम को अच्छी तरह से एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं कि क्या होता है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार, तो कार का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर, but you should know the basics कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है, you can repair it, you can manage it, you can understand it at least। उसी प्रकार ये पूरा 7 शरीर 7 चक्र का विज्ञान है, उसका वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं समझा, ये एनर्जी क्या है उसके बारे में समझाऊंगा। फॉर नाउ एनर्जी मूवमेंट करती है जब आप ध्यान में बैठते हो, और जब वो मूवमेंट करती है तो पीपल हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड द इंटरनल एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आँख बंद के ऊपर बैसा होता है तो उसका ऐसे एकदम हंसना आना शुरू हो जाता है, अपने आप हंसने लगता है, या फिर उसे रोना आने की शुरुआत होती है, या फिर उसके जैसे कि ऐसा बैठा है तो उसके हाथ की मूवमेंट एकदम ऐसे, वो नहीं कर रहा है पर हाथ की मूवमेंट हो रही है, इज नॉट हैंडलिंग इट, पर वो हो रहा है। या फिर आप आगे की तरफ गिर जाते हो, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सो गए, आँख बंद करके बैठे हो, आधा घंटा गए, दैट्स फाइन। ये कुछ भी अगर होता है ना, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। क्या दूसरा सोचेगा मेरे बारे में, ये भूल जाइए आप सिर्फ जो हो रहा है उसे होने दीजिए। डोंट थिंक अबाउट ऑल अदर थिंग्स, क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, आज नहीं तो कल हर एक के साथ ये प्रक्रिया होने वाली, उसका अनुभव बढ़ने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, पर अगर आपको हो रहा है डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। द फर्स्ट थिंग इज, मैंने आपको एक्सटर्नल बताया कि ये क्रिया है जो सबको दिखती है। द नेक्स्ट पार्ट इज, आपको यही क्रिया इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब कि आंख बंद करके बैठे हो, शरीर का एक हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, यू फील हीट इन द बॉडी, या फिर शरीर का एक हिस्सा बहुत ठंडा हो जाता है, अंदर कुछ घूम रहा है ऐसा लग रहा है, हाथ में, पैर में, सर में कहीं पर कुछ घूम रहा है। या फिर आप आंख बंद कर बैठे हो, आपको बहुत सारा प्रकाश आंख के सामने दिखता है, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन 92 डिफरेंट मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस इज रिटन इन द कुंडलिनी बुक। इफ पॉसिबल यू कैन रीड इट। ये पूरे अलग अलग अनुभव व्यक्ति टू व्यक्ति होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, सो दैट्स फाइन। पर अगर ऐसा होता है तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू एंजॉय इट, जस्ट फील इट। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप हम समझेंगे शाम को। पर अगर हो रहा है दैट्स फाइन, अगर नहीं हो रहा है देन अगेन डोंट वरी अबाउट इट। पर समझने की बात सिर्फ इतनी है, अगर हो रहा है तो चिंता मत करिए, आपको आँख खोल नहीं देनी है, शांति से बैठे रहना है, जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द थिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मेडिटेशन मैं अभी जो दोनों चीजें समझा रहा हूँ ना आपको, कि मैं ध्यान करना है, कैसे करना है, शरीर कैसे रखना है, मन कैसे रखना है, ये सब पूरी प्रक्रिया जैसे ही आप एक्चुअली ध्यान की प्रोसेस शुरू होगी ना, ये दोनों चीजों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। You don't have to follow it because automatically it will create an environment जहाँ पर आप अपने आप ध्यान में चले जाओगे, आपको उसके लिए फोकस करने की जरूरत नहीं। So this is what we talk about the physical part, शरीर को कैसे रखना है। Now the second part is that मन। अच्छा, ध्यान की अगेन एक दूसरी डेफिनेशन में देता हूँ आपको। ध्यान मतलब कि there is a blankness of mind। ब्लैंकनेस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि देयर विल बी नो थॉट्स, कहीं कुछ विचार है नहीं वहां पर कब, व्हेन यू प्रैक्टिस इट फॉर अ लॉन्ग टाइम देन दिस सिचुएशन कम, बट इफ यू आर थिंकिंग ऑन द फर्स्ट लेवल इट माइट बी रॉन्ग। मतलब कि ध्यान निर्विचार अवस्था है, पर अभ्यास से आएगा, ऐसे सीधा नहीं आएगा। तो अभी क्या होगा और अभी हमें क्या करना है, पहली बात समझ लीजिए। जैसे कि मेरी आंख की रचना, हमारी आंख की रचना की गई क्यों, व्हाट इज अ बेसिक फंक्शंस टू सी, व्हाट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ माय एयर, मुझे सुनना है। ओके, व्हाट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ माइंड, टू जनरेट थॉट्स। सिंपल, मेरी आंख अगर देख रही है तो वो अच्छा कर रही है, मतलब एज पर द रूल फंक्शन जो है उसका परफेक्ट कर रही है। अगर वो मेरा कान है वो सुन रहा है तो
वो एज पर द नेचर रूल अच्छा कर रहा है, और अगर मेरा माइंड है वो थॉट्स जनरेट कर रहा है तो एज पर द रूल इट इज नॉर्मल। बट प्रॉब्लम यहां पर शुरू हो रही है कि हम ऐसा सोचते हैं कि थॉटलेसनेस होना चाहिए when I sit in meditation and the thoughts are there. I get this type of questions from the people who are doing meditation from last 20 to 25 years, and they are doing the same thing. I am trying to stop the thought, they are coming, I am trying to stop, and the fighting is going on for the last 20 years. 20 साल से ये fighting शुरू की शुरू है। The reason is because we don't understand the basic concept. मन विचार करने के लिए बनाया हुआ है। अगर वो विचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, इवन इन नॉर्मल लाइफ, इवन इन मेडिटेशन। इफ यू ट्राइंग टू स्टॉप इट, दिस इज योर प्रॉब्लम। आप उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हो कि जो नेचुरल है आप रोकने का प्रयत्न कर सकते हो, कितना करोगे? चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ। आप यहाँ से जब घर पे जाते हो, शाम को जाके आधा घंटा बैठ के या फिर 10 मिनट से बैठ के आंख बंद करके बैठ जाओ और डिसाइड कर लो कि आज तो एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। तो वही प्रोजेक्शन शुरू हो जाएगा। पहले ऐसा लगेगा कि ओके थॉट्स नहीं आ रहा है, थॉट्स नहीं करना है, थॉट्स नहीं करना है, विचार नहीं करना है, एंड सडनली यू डोंट नो व्हेन द पावर कम्स अप और आप उस थॉट के प्रोसेस में कहाँ खो गए। सो द थिंग इज, जब आप ध्यान में बैठते हो, डोंट वरी अबाउट द थॉट्स। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द थॉट्स एंड द मेडिटेशन। अगर आप उसे कम्युनिकेट कर लोगे, उसे इकट्ठा कर लोगे, देन इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हमें क्या करना है, ध्यान के दौरान हम ये समझ लेते हैं मन का काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है। मन विचार शुरू करेगा, विचार को आने देगा, अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, उसको आने देगा, आने दीजिए। What you have to do? Just observe it. Just observe. जब मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, that doesn't mean कि you have to involve. जैसे कि मैं आंख बंद कर बैठा हूं और मुझे विचार आता है, मैं बहुत अच्छा आदमी, अच्छा हूं तो आएगा ही ना, और मेरा मन भी सही कह रहा है, अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ये डोनेशन करता हूँ, इतने लोगों को मैं हेल्प करता हूँ। सो दिस आर द थिंग्स, जस्ट कीप कमिंग। तो मैं तो अच्छा ही हूँ, तो मेरा मन तो अच्छा ही विचार करेगा। यू लाइक इट। जैसे ही आप उसे लाइक करोगे, वो एक विचार है, वो एक विचार बड़ा हो जाएगा और एक के साथ दूसरे 10 आ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ सही है, आप तो हो ही अच्छा आदमी। 10 के पीछे ऊपर दूसरे 100 आ जाएंगे, वो सभी बोलेंगे कि हाँ आप सही आदमी हो। Why? Because I involved in the first one. Opposite to that, मुझे खराब विचार आते हैं। कैसा विचार आता है? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। कैसे हो सकता हूँ मैं बुरा आदमी? मैं पसंद ही नहीं करता हूँ इस विचार को, हो ही नहीं सकता मैं बुरा आदमी, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। आपने उसका विरोध किया, और विरोध करने के साथ आपने उसमें इन्वॉल्वमेंट भी बताया कि नहीं मैं बुरा आदमी नहीं हूं। आपने जैसे इन्वॉल्व हुआ, तुरंत ही वो मन आपका क्या करेगा, दूसरे 10 थॉट्स जनरेट करेगा, और वो 10 थॉट्स क्या बोलेंगे, आपने ये किया है, आपने वो किया है, और ये सबको पता नहीं है, आपको पता है आपने ये सब किया है। अगर आपने ये सब किया है तो आप बुरे आदमी हो, खत्म। मतलब कि एक के पीछे 10, 10 के पीछे 100 आदमी को जब डिप्रेशन आता है, दिस इज द सेम सिचुएशन हैपेंस कि जब वो अकेला बैठा होता है और नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होता है, ही जस्ट कीप फोकसिंग ऑन 1 to 1 थॉट्स, और फिर क्या होता है, ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है। फिर आदमी वो जब सोचता है, जब उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स, उसकी पूरी लाइन शुरू हो जाती है। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इन मेडिटेशन, वी हैव टू जस्ट सी द थॉट्स, लेट मी सी। आ रहा है उसे आने दीजिए, जा रहा है उसे जाने दीजिए। यू हैव टू जस्ट एंड जस्ट ऑब्जर्व, डोंट गिव द नेम, अच्छा है, बुरा है, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, जो आ रहा है आने दीजिए। कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने आज नहीं तो पहले इस बारे में सोचा होगा, और वो जो अंदर कचरा पड़ा हुआ है ना, वो कचरा बाहर आएगा ही आएगा। अगर वो बाहर आ रहा है तो आने दीजिए ना, उसे रोकिए
मत। बेसिकली ध्यान के दौरान 4 प्रकार के अलग अलग थॉट्स आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका थोड़ा मैं एक्सप्लोरेशन करता हूँ। द फर्स्ट वन गुड थॉट्स, सेकंड वन बैड थॉट्स, एक्सट्रीम गुड वन, एक्सट्रीम बैड वन। अगर आप सब लोग इतने बैठे हुए हैं यहाँ पर, यू आर 100 पीपल, और मुझे किसी एक व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं मैं उसके ऊपर ही फोकस करूं, he have to do something, some extraordinary, then I can focus on it। अगर मुझे तो 100 आदमी साथ में दिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हाथ ऊपर करेगा या फिर समथिंग, सम मूवमेंट विल बी देयर, तो इसके हिसाब से अचानक मेरा ध्यान वहां चला रहे। ओके, सेम वे नॉर्मल थॉट्स जब आएंगे, इट माइट बी पॉसिबल कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, पॉसिबल है। फिर क्या होगा, अगर आप नॉर्मल थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसी के साथ एक्सट्रीम गुड एंड एक्सट्रीम बैड आएंगे। वो क्या बोलेंगे, यस दिस इज द थिंग, और उसी के साथ यू गेट इन्वॉल्व। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करनी है। वॉट एवर इट विल बी, कितना भी अच्छा हो, सोचने से कुछ नहीं हो जाता है। कितना भी बुरा थॉट्स आ जाए, सोचने से कुछ नहीं हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एक्सट्रीम वन ऑल्सो। एंड एक्सट्रीम वन इज डिफिकल्ट, बट यू कैन। इनिशियली जब आप पहली बार जब ध्यान में बैठोगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे हम आंख बंद करके बैठे हैं, हम ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करते हैं, बट सडनली द हरिकेन कम, मतलब अचानक ही विचार का फोर्स इतना बढ़ जाता है, वी जस्ट गॉन, वी डोंट नो वेयर वी आर। 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप जब एकदम कॉन्शियस होते हो और वापस आते हो, अरे मुझे तो ऑब्जर्व करना था, मैं तो कैंटीन में चला गया था। नो, दैट्स फाइन, दैट इज ओके, बिकॉज यू आर लर्निंग, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर ये 15 मिनट के बाद आप जब कॉन्शियस हुए हो, दैट इज अ लर्निंग। 15 मिनट चलो गई तो गई, पर आप ये 15 मिनट के बाद जब कॉन्शियस हुए, वो आपका पहला लर्निंग हुआ। एंड व्हेन यू डू मेडिटेशन रेगुलरली एवरी डे, दिस लर्निंग विल इंक्रीज, और उसके बाद आपका कॉन्शियस, आप जो चेतना का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बढ़ता जाएगा। दैट विल स्टे इन मेडिटेशन फॉर फर्स्ट टाइम। Even you do this meditation, continue meditation, then it will spread it over your life. Initially the meditation will create peace in the area of meditation, then later on वो पूरे 24 घंटों में फैलता जाएगा, and then each and every second will be the peace. तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, फिर से मैं समझा देता हूँ। आंख बंद करके बैठना है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए, अच्छे हो, बहुत बुरे हो, बहुत अच्छे हो, whatever it is, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। योर वर्क इज टू जस्ट ऑब्जर्व। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे इसे ऑब्जर्व करते जाओगे, पहली इफेक्ट इसकी यही रहेगी कि आपका मन का जो प्रेशर है ना, वो आपके ऊपर से कम होता जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि जैसे जैसे मन का प्रेशर कम होता जाएगा, एनर्जी मूवमेंट्स, जिसे हम प्राण शक्ति बोलते हैं इंडिया में, जिसे प्राण शक्ति बोला जाता है, जीवन शक्ति बोला जाता है, ये जीवन शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। मन की बात मैंने आपको समझा दी, फिजिकल शरीर कैसे रखना है वो मैंने आपको समझा दिया। तीसरी बात जब आती है वो है प्राण शक्ति बारे में। प्राण शक्ति वो है कि जो हमारे सभी शरीर के अंदर है, और जब तक उसके अंदर जीवन होता है, यह प्राण शक्ति होती है। जब वहां से जीवन निकल जाता है, वह प्राण शक्ति वहां पर नहीं होती है। इस प्राण शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया मतलब की साधना, इस प्राण शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया मतलब कि आप उसके अंदर शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। तो इस प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग 4 क्रियाएं लेते हैं, जिसको प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम मतलब कि प्राण का आयाम, प्राण ले रहे हो और प्राण निकाल रहे हो, हर एक लेने और निकालने के साथ आप उसको बढ़ा रहे हो। तो ये कौन से प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ पहले, और फिर हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, एंड देन वी विल डू अ प्रैक्टिकल मेडिटेशन। तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो है ओम का उच्चार। ओम इज अ साउंड। हम हिंदुओं ने उसे ओम का नाम दे दिया, और अलग अलग धर्म ने उसे अलग अलग नाम दे दिया, बट साउंड इज साउंड।
बट इट इज कंफर्टेबल फॉर अस कि हम उसे ओम के नाम से बुलाए, सो दैट विल बी फाइन। बट अल्टीमेटली दैट साउंड इज वाइब्रेशन क्रिएटेड, वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जिन लोगों ने मुझे बात की कि हमारे घर में मन की शांति नहीं होती है और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है, सो द बेस्ट वे इज आप रोज सुबह शाम एटलीस्ट कम से कम 10 बार ध्यान करने से पहले या फिर ऐसे ही ओम का उच्चार करिए। अपने आप आपका मन भी शांत होगा और घर में हर एक व्यक्ति का मन भी शांत होगा। डू इट एंड जस्ट गिव मी द एक्सपीरियंस, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। मैंने तो ये अनुभव किया है, मैंने कई लोगों से करवाया है, बट स्टिल आई विल बी लुकिंग फॉर द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो ये आप कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यह ओम का उच्चार करने से हम अपने अंदर और हमारे बाहर वातावरण जनरेट कर रहे हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं जब एक बोलूंगा आपको सांस लेना है, यू हैव टू इनहेल। मैं जब 2 बोलूंगा यू हैव टू एक्सहेल, आपको सांस बाहर निकालनी है। कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें ओम का उच्चार करना है। 80% ऑफ द टाइम दैट वी हैव टू स्पेंड ऑन ओम एंड 20% ऑफ द टाइम ऑन नम। जब मैं 1 बोलूंगा आपको सांस लेना है, 2 बोलूंगा आपको चैंटिंग शुरू करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और हर एक जगह पर, मतलब कि हर एक प्राणायाम में, कि जब आप सांस लेते हो तो एक बार एक प्रयत्न करिए। आप अपना हाथ यहाँ पर पेट पे रखिए। अब आप सांस लीजिए, बाहर निकालिए, सांस लीजिए, बाहर निकालिए। जब आप सांस लेते हो तो प्रोसेस चालू रखिए। सांस जब आप लेते हो तब आप देखिए कि आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है, राइट। कई लोगों को ऐसा होगा कि वो जब सांस लेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। सो उस समय ये प्रक्रिया करते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप सांस लोगे तो पेट बाहर की तरफ ही जाना चाहिए, और जब सांस निकालोगे तब वो अंदर की तरफ ही जाना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ओम का। आंख बंद करके, शरीर लूज रख के शांति से बैठ जाइए। 1 2 तो इस प्रकार हम करीबन 10 बार ओम का उच्चार करेंगे। यह प्रक्रिया करने के बाद दूसरी जो प्रक्रिया आती है जिसे बोला जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम करने से शरीर की सारी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो निकलती रहती है। जैसे जैसे अभ्यास करोगे वात, पित्त और कफ, ये 3 जो दोष होते हैं आयुर्वेद के मुताबिक, वो सम मतलब कि इक्वलाइज होने लगते हैं। तो ये कैसे करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, जो अंगूठा है इसको यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के नोज पर रखना है। लास्ट 2 fingers on the right side, remaining 2 fingers on the center part where we doing tilak or we are just putting something over here like this. Now आपको लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, close the left one and release it from the right one. Again राइट साइड से इनहेल करिए, क्लोज इट, राइट एंड एक्सहेल इट फ्रॉम द राइट वन। सो इट विल zigzag 1 2 3 4 1 2 3
4 1 2 3 4 okay so this is clear for you right do you have any questions एकदम क्लियर हो गया कैसे करना है थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और ओके अगेन टेक अ पोजीशन आई एम गिविंग काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी हम इनिशियली बहुत धीरे धीरे करेंगे स्लोली करेंगे क्योंकि अभी हमारा शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है उसको स्पीड से करने के लिए बट लेटर ऑन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको इसे थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ानी है ओके तो फाइनल थिंग इज क्या उसकी इफेक्ट होनी चाहिए इसकी इफेक्ट ये होनी चाहिए कि जब आप ये प्राणायाम कर रहे हो तब आपके शरीर के अंदर हल्की सी हीट जनरेट होनी चाहिए उतनी स्पीड लेवल पे आपको ले जाना है आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू वी विल नॉट डू द सेम वे बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप शरीर आपका कंफर्टेबल होता जाएगा यू कैन डू इट तो पहले धीरे धीरे शुरुआत करनी है देन यू हैव टू मेक इट फास्ट पहले मैं शुरुआत धीरे से कर रहा हूँ तो इस प्रकार हमें इसकी स्पीड बढ़ानी जाएगी पर अभी हम स्लो करेंगे दूसरी बात आती है ये प्रक्रिया हम करीबन 40 बार करेंगे 40 बार में आपको इसका काउंटिंग दूंगा 40 बार काउंटिंग करने के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट प्राणायाम करना है जिसको बोला जाता है सोहम सोहम का अर्थ होता है मैं शिव सोहम का अर्थ होता है कि मैं शिव हूं ओके ऑपोजिट टू दैट मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना सोहम की प्रक्रिया इसकी पूरी हम 3 दिन की शिविर लेते हैं कि व्हाट इज सोहम एंड व्हाट वी हैव टू डू इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हम जब सांस लेते हैं तब एक उच्चार करते हैं जिसको बोला जाता है हंसो हंसो का मतलब होता है कि मैं जीव हूं हमें पता हो या ना पता हो हम एक उच्चार कंटिन्यूस कर रहे हैं तो भगवान शंकर ने इसे थोड़ा रिवर्स प्रोसेस बहुत सीधी सी प्रक्रिया है उसको रिवर्स करके बता दिया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जीव हो तो आप जीव रहोगे तो आपको क्या करना रहेगा उसको रिवर्स कर दो मैं शिव हूँ मतलब कि हंसों की जगह पर सोहम दैट विल इंक्रीज योर स्पिरिचुअलिटी दैट विल इंक्रीज योर एनर्जी ये कैसे करना मैं आपको बताता हूँ इसके 2 प्रकार है छोटे सोहम और बड़े सोहम छोटे सोहम के अंदर थोड़ी मात्रा में हल्के से सांस लेना है फिर से पेट को बाहर निकालना है हल्के से सांस को बाहर निकालना है पेट को अंदर ले जाना है कैसे करना मैं आपको बताता हूँ तो इस प्रकार आपको छोटे सोहम करने हैं छोटे सोहम करने के लिए मैं आपको काउंटिंग दूंगा 1 बोलूंगा आपको सांस लेना है 2 बोलूंगा आपको सांस निकालना है सो जस्ट बी रेडी विद दैट एकदम रिलैक्स होकर आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ओके ये एक सोहम हुआ मतलब कि ऐसे हम करीबन 30 करते हैं पहले छोटे सोहम 30 बार बड़े सोहम 30 बार वापस छोटे वापस बड़े वापस छोटे और वापस बड़े तो हमने ये अभी छोटे सोहम देखा अभी हम बड़े सोहम करेंगे लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे जिसके अंदर यही प्रक्रिया सेम टू सेम पर आपको क्या करना रहेगा अपने दोनों हाथ है इस प्रकार अपने घुटनों पे रखना है प्रेशर से ताकत लेनी मतलब सांस लेना है प्रेशर से निकालना है इस तरह से आपको बड़े सोहम करना है छोटे सोहम और बड़े सोहम जब हम करते हैं एक चीज आपको सिर्फ दिमाग में रखनी है जब आप सांस लेते हो
इस प्रक्रिया के दौरान आपको मन में बोलना है सो, जब आप सांस निकालते हो तब आपको मन में बोलना है हम, सो हम, सो हम, इस प्रकार। तो थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आँख बंद करके शरीर रख सकते, शांति से बैठ जाइए। मैं काउंटिंग दे रहा हूँ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, सो दिस इज व्हाट अ लॉन्ग शो। हम ये 30 बार करेंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े करके ये पूरी 3 बार की प्रोसेस हम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते समय और या आप जब कर रहे हो तब इसका मेन इंटेंशन यही है कि आपके शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, उसका बढ़ावा हो, जो हमें ध्यान के दौरान मदद रूप हो सकती है। तो इस प्रकार से हम छोटे और बड़े सोम करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, उस समय जैसे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो और उस समय आपको शरीर में स्पेसिफिकली यहाँ पर पीछे की तरफ, यहाँ पर या हाथ में कहीं पर थोड़ा खिंचाव सा लगे, स्नायु जो आपके है, जो मसल्स है वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। आपने कभी नहीं किया होगा ना, तो थोड़ा स्ट्रेच होगा, आपको फील होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट द जस्ट आपको स्लो हो जाना है। हम थोड़ी स्पीड में कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट आपको थोड़ा स्लो हो जाना है और आपको अपने शरीर को कंफर्टेबल रखना है। आपको प्रेशराइज कहीं नहीं करना है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका शरीर तैयार होता जाएगा और आप भी उसी प्रकार आ पाओगे, पर अभी डोंट प्रेशराइज। ओके, एंड द लास्ट वन इज, आपको चौथी जो प्रक्रिया करनी है बहुत सरल है। अपनी जो जीभ है उसको ऊपर उठा के यहाँ पहले मतलब ये जो तालवे का भाग है वहाँ पर उसको टच करना है। टच करने के बाद जितना आप अंदर हो जा, मतलब जितना आप खींच सके अंदर, उतना खींचने का प्रयत्न करना है। ये जो प्रक्रिया है, जितनी आप बैक साइड करोगे उस दौरान आपके मुंह में पानी आएगा। अगर वो पानी आता है तो तुरंत ही उस पानी को आपको स्वेलो कर जाना है, मतलब नॉट तुरंत, जैसे जमा होता है आपको उसे स्वेलो कर जाना है। दिस इज अ गुड थिंग, स्पेसिफिकली जब आपको एसिडिटी हुई होती है और उस समय अगर आप ये प्रक्रिया करोगे तो अभी हम 10 सेकंड करेंगे, पानी आ जाएगा। तो अगर एसिडिटी हुई होगी तो आप 15 सेकंड करोगे, 30 सेकंड करोगे, तब भी नहीं आएगा। पर करीबन 1 मिनट रखोगे इस तरह अपनी जीभ को ऊपर की तरफ, तो पानी आना शुरू होगा। जैसे ही वो पानी आएगा उस वजह से आप स्वेलो करोगे, अपने आप एसिडिटी कम होने लगेगी। सो दिस इज अ गुड फॉर दैट वन। इवन देयर इज वन अनदर ऑप्शन, पर उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार हम जीभ को, जिसे बोला जाता है खेचरी मुद्रा, उसको ऊपर की तरफ आपकी जीभ को उठाना है, तालवे पे लगाना है, पीछे की तरफ उठना है और इस दौरान करीबन 15 सेकंड तक हम करेंगे। 15 सेकंड के बाद जब मैं आपको बोलूँगा ओम शांति शांति शांति, मतलब कि आपको अपनी जीभ अपनी मूल स्थिति में रख लेनी है और उस समय आप अपने आप को सेट करना चाहो, जैसे कि हमने क्रियाएं की है, तो उस दौरान आपका बैठे हो तो आप अपने आप को सेट कर लो, कैसे पैर रखना है, कैसे हाथ रखना है, एंड देन यू हैव टू सिट इन फॉर अ मेडिटेशन। जब मैं ओम शांति 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 कहता हूँ उसके बाद हमें ध्यान में बैठ जाना है। फिर वही सभी रूल लागू हो जाएंगे। आपकी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए, रिलैक्स होकर बैठना है, आँख बंद रखनी है, मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए। डोंट फोकस ऑन इट, लेट इट कम एंड लेट इट गो। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और अच्छी तरह से उसको मैं थोड़ा इजी और कर देता हूँ। यू आर डूइंग मेडिटेशन एवरी डे। I know you are not doing, but you are doing as per me. Because when you sit in meditation, जब आप meditation बैठते हो, you are doing the same process जो आप रात को सोते समय करते हो। मैंने अभी आपको जितना भी बताया वो सभी प्रक्रिया आप रात को सोते समय जब सोने जाते हो तब यही करते हो। If your mind is working, you cannot sleep. जैसे ही मन के विचारों को आप साइडलाइन करना शुरू करोगे, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, पर जैसे ही उसको साइडलाइन करना शुरू करोगे अपने आप नींद की गहराइयों में चले जाओगे। सो सेम वे, तो मैं तो सीधा ही बोलता हूँ कि क्या करना है आपको, मैंने जो समझाया समझ में आया, नहीं समझ में आया भूल जाइए। प्राणायाम करिए, चाहे हमने क्रियाएं की है वो प्राणायाम करिए, बैठ जाइए, आंख बंद करिए और सो जाइए। सिंपल।
डोंट थिंक मच अबाउट इट, क्या होना चाहिए इंटरनल, मतलब ये प्रोसेस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सब विचार आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, सो जाइए, बस खत्म। यू कैन नॉट, यू विल बी इन मेडिटेशन, दिस इज सिंपल वर्ड्स, सो जस्ट फॉलो इट। तो अभी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। अपनी पोजीशन ले लीजिए, आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए। फिर से एक बार मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ध्यान के दौरान किसी को कुछ क्रियाएं होती है, बाह्य क्रियाएं होती है, मूवमेंट होती है, हाथ पैर हिलते हैं, हंसना होता है, रोना आता है, तो उसे रोकिए मत, होने दीजिए। नहीं होता है तो चिंता मत करिए। इंटरनली आपके शरीर में हीट जनरेट होती है, कोल्ड जनरेट होता है, या फिर कुछ मूवमेंट्स लगती है, कलर्स लगते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ऑब्जर्व इट एंड एंजॉय इट। तो हम शुरू कर रहे हैं, आँख बंद करके शरीर एकदम लूज रख के शांति से बैठ जाइए। सबसे पहले ओम का उच्चारण करना है। हम इस प्रक्रिया की शुरुआत करें उससे पहले हम भगवान गणेश को याद करते हैं, जो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए हम उसे याद करते हैं। उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वह हमारे लिए आद्य गुरु है, उसे योगेश्वर माना जाता है, हमें उनका आशीर्वाद लेना होगा। और तीसरी बात आती है, हम पूज्य गुरु जी को याद करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर ज्ञान की शुरुआत करेंगे। ओम का उच्चारण 1 2 2
लेफ्ट हाथ के नोस्ट्रल पे रखिए, आखिर की 2 उंगलियां उसे राइट पे रखिए, बीच की 2 उंगलियां जहाँ पुलअप करके यहाँ पर रखिए, आँख बंद रखिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 small breathing 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 long breathing 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 small breathing 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
two, 1, 2. Long breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Small breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Long breathing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Answering mudra. शांति शांति शांति